जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे फिल्म और पत्रकारिता से संबंधित जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं सीजीपीएससी या फिर व्यापम में उसकी कंप्लीट जानकारी, और देखेंगे किसे कैसे किस किस प्रश्न को और कितने बार पूछा गया है और इसका क्या रेशियो कि कितना और बार पूछे जाने की संभावना हो सकती है, और एक ही प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा जाता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। यदि समझ आए या फिर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको और कौन सा सेक्शन पढ़ना है छत्तीसगढ़ के हिस्से से उसको हमको कमेंट करके बताइएगा। जरूर यदि समय रहा तो जरूर उस विषय पर जरूर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे। शुरू करते हैं आज का क्लास। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी। अब आपके ऑप्शन है भकला, मया, मोर छैया भुइया और कही देवे संदेश या फिर छत्तीसगढ़िया संदेश। इस प्रश्न को देखिए कितनी बार पूछा गया है, 16, 14, 14 और 5, है ना। और इस प्रश्न इसी फिल्म से संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए हैं आगे के वर्षों में। तो इसके हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कही देवे संदेश। ठीक है, कही देवे संदेश ये पूछा गया था। ये फिल्म जब आई थी तो ये आई थी 1965 में थे। इसके निर्माता और निर्देशक थे हमारे मनु नायक। क्या थे? मनु नायक। ठीक है, ये कौन से निर्माता निर्देशक थे। साथ में यदि इसके संगीतकार के बारे में चर्चा किया तो इसके संगीतकार थे हमारे मलय चक्रवर्ती। क्या? मलय चक्रवर्ती। ठीक है, मलय चक्रवर्ती। और जो गीतकार थे, ठीक है, गीतकार का नाम है हनुमंत नायडू। डॉक्टर हनुमंत नायडू। हनुमंत नायडू। ठीक है, तो इसको आपको इस फिल्म से संबंधित कुछ भी चीजें पूछ सकती है एग्जाम में, है ना। इसका वर्ष पूछ सकता है, निर्माता निर्देशक पूछ सकता है, और वैसे तो इसका नाम पूछा गया है, निर्माता से पूछ गया है, हो सकता है गीतकार और आपको इसके जो कौन सा ये गीतकार और इसके संगीतकार आपको पूछ दे तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवी संदेश के निर्देशक कौन है? अभी हमने बताया आपको इसके निर्देशक है हमारे मनु नायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे? मनु नायक, जमाल सेन, विजय पांडे या फिर संतोष जैन। तो घर द्वार जो पिक्चर है इसके जो हमारे जो निर्माता है इसके हैं विजय पांडे। ठीक है, ऑप्शन में है विजय पांडे इसका सही उत्तर होगा। ये फिल्म आई थी आपके 1969 में। ठीक है, ये फिल्म आई थी 1969 में, और इसके गीतकार थे श्री लक्ष्मण मस्तूरिया। कौन थे इसके गीतकार के बारे में समझेंगे तो ये थे हमारे गायक जो है लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं जो इसके गायक थे। निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए ऐसा प्रश्न जो है ना आपके कैसा प्रश्न होते हैं, ये हमारे करंट अफेयर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर वाले प्रश्न होते हैं, तो ऐसे प्रश्न का रिपीटिशन तो लगभग नहीं के बराबर होता है। क्योंकि 2022 में का ये प्रश्न है, इसलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये किस वर्ष या फिर कौन सी फिल्म को मिला था, क्योंकि रिसेंट का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, भूलन द मेज, है ना। भूलन कांदा के ऊपर बेस्ड है। देखिए भूलन कांदा एक उपन्यास का नाम है, एक कथा का नाम है, उसका उसी पर बेस्ड है भूलन द मेज। ठीक है, अब इस भूलन द मेज को देखिए, ये आपकी 67वीं फिल्म पुरस्कार के लिए भी घोषणा हुई थी। भूलन द मेज के लिए आपकी 67वीं फिल्म पुरस्कार के लिए भी हुई थी। अब इसके फिल्म से संबंधित आपको निर्माता निर्देशक भी देखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक और लेखक हैं आपके मनोज वर्मा। ठीक है, मनोज वर्मा जो है इसके निर्माता और लेखक हैं। साथ में जो इसके बुलंद मेज के जो अभिनेता है, ठीक है, बुलंद मेज में अभिनेता है आपके हैं ओमकार मानिकपुरी। ओंकार दास मानिकपुरी। ओंकार दास मानिकपुरी। ठीक है, चूंकि पिक्चर अभी अभी मानिकपुरी
ठीक है, क्योंकि पिक्चर अभी अभी आपके हाल ही फिलहाल में है, तो हो सकता है ये पिक्चर आने वाले समय में आपको कुछ और प्रश्न दे दे या फिर कुछ और प्रश्न यहाँ से मिला जा सके। और इसके राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार पे लिखा गया है, यदि कहीं कई बार ऐसा प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न आपको मिला दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आपकी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए। और इसका पुरस्कार देने वाले कौन है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार देने वाले हैं हमारे उप राष्ट्रपति माननीय जो पहले थे वेंकैया नायडू जी। ठीक है, इस पुरस्कार को दिए कौन है, तो माननीय वेंकैया नायडू तत्कालीन उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है, प्राप्त हो, देखिए 2022 और 21 दोनों में पूछा गया है। इसका नाम है भूलन द मेज। ठीक है, इसका आंसर होगा भूलन द मेज। अगला प्रश्न, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है, फिर से इसी को पूछा 2022 में। ठीक है, भूलन द मेज के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक अभी हमने पढ़ा था मनोज वर्मा। मनोज वर्मा। एक हाल ही में एक और फिल्म आई थी हसन पगली वाला, वैसे ये क्वेश्चन पूछने के लायक तो मेरे मुझे नहीं लगता है, ना ही इसको कोई अवार्ड मिला है, फिर भी इसको देख लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा गया था इसलिए। तो इसका ये है सतीश जैन, है ना, हसन पगली फंस जावे। इस फिल्म में कोई अवार्ड वगैरह का दाखिला इनके नाम पे तो नहीं है, तो ये प्रश्न पूछने की संभावना ना के बराबर है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ख्याति प्राप्त करते हैं, उससे प्रश्न ज्यादा आते हैं, इससे प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है। फिल्म पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है। ठीक है, फिल्म पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है, तो ये हमारे ओंकार दास मानिकपुरी। और ये किस पिक्चर में और मिले थे, तो हमको मिले थे भूलन द मेज में। भूलन द मेज में हमको एक बार फिर से दिखे थे, तो दोनों में इसी आर्टिस्ट ने काम किया है, ओंकार दास मानिकपुरी जी ने। अगला प्रश्न है, भी हाँ, इससे रिलीज डेट यदि आपको पूछा जाए तो ये भी याद रखिए, जैसे 2017 में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसका जो रिलीज डेट है पिपली लाइव, देखिए 13/8/2010 का है। कब है, 13/8/2010 का है। तो देखिए 10 का पिक्चर को वो 2017 में पूछ रहा है, तो मे बी ऐसे जो पिक्चर है जो ख्याति प्राप्त हैं, वैसे पिक्चर को जरूर एग्जामिनर रिपीट करता है। निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भोलेराव तैलंग, प्यारेलाल गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारे लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ये 2016 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। और लक्ष्मण मस्तूरिया जी है जो सबसे फेमस जो पिक्चर आया था मोर छैया भुइया, है ना, उसके सफल गीतकार थे और उसके सभी गाने बहुत हिट हुए थे। किसके गीतकार थे, मोर छैया भुइया पिक्चर के ये गीतकार थे। अगला, ग्राम गढ़ बेलांग के चंद्रू मांडवी को किस लिए जाना जाता है। ठीक है, ग्राम गढ़ बेंगाल के चंद्रू मंडावी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हमारे बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। ठीक है, बस्तरांचल से हॉलीवुड के पहले हीरो के नाम से इसको जाना जाता है, किनको, चंद्रू भैया को। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया के लेखक, निर्माता और निर्देशक का नाम बताइए। नंद किशोर, सतीश जैन, निर्जर तिवारी, या फिर प्रेमचंद्राकर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतीश जैन। ठीक है, इसके निर्माता निर्देशक कौन है, सतीश जैन है। अब कुछ पत्रकारिता के प्रश्न लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रकारिता का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र, और है इनके माधव बालकृष्ण वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारे पास माधवराव सप्रे जी ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ी मित्र पत्रिका का प्रकाशन जो है माधवराव सप्रे जी ने कब किया था, ये हुआ था आपके 1900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, पेंड्रा रोड से, मैं लिख रहा हूँ PDR लिख देता हूँ, पेंड्रा रोड से इसको स्टार्ट किया गया था। इसके प्रमुख संपादक यही थे माधवराव सप्रे जी। और इसके एक और सहायक का नाम दिया जाए, मान लेते हैं इसका नाम नहीं देता एग्जामिनर, कभी तो एक और नाम दे सकता है। इसका नाम था
रामराव चिंचोलकर क्या थे? रामराव चिंचोलकर, ठीक है, रामराव चिंचोलकर भी इसके साथ में थे। और ये किस प्रकार का पत्रिका था? तो ये मासिक पत्रिका था। मासिक पत्रिका का मतलब है कि महीने में एक बार छपेगा, ठीक है। कौन सा पत्रिका था ये? मासिक पत्रिका था, महीने में एक बार छपने वाला। दूसरी बात, माधवराव सप्रे के बारे में जान लीजिए, इनको पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। माधवराव सप्रे जी को क्या कहा जा सकता है? पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता के जनक के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो इतना फैक्ट आपको एक प्रश्न में मिल रहा है, बहुत सारा उपयोगी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ मित्र से ज्यों का त्यों आपको प्रश्न पूछ दे। हो सकता है ये जो रामराव चिंचोलकर है वहां से प्रश्न आ जाए, या ये पूछ दे कि छत्तीसगढ़ मित्र किस प्रकार की पत्रिका थी, दैनिक, मासिक या ईयरली, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार सन 1900 में प्रकाशित हुआ। इसे किसने प्रारंभ किया? अब देखा गया, माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, हाँ चिंचोलकर, ठीक है, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों। तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे, अभी हमने देखा है सी, दोनों थे ना इसके, ये दोनों इसके थे। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वप्रथम समाचार, ठीक है, राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र तो वो है छत्तीसगढ़ मित्र, ये हमने पढ़ा है ना। कब स्टार्ट हुआ? 1990 में, सॉरी 1990 बोलता हूँ, 1900 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किन्हें कहे जाते हैं? अभी हमने देखा, कौन सा देखा था, किनका नाम था? पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं माधवराव सप्रे जी। देखिए, तो एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, हो सकता है भविष्य में भी घुमा के पूछा जाए, तो आपको रेडी रहना है। निम्नलिखित में से किसने 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था? ठीक है, निम्न में से कौन है जो 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था? तो उनका नाम है माधवराव सप्रे जी। 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्र के संपादक थे। हमने एक देखा छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी, तो हमको पता है, तो अ और स कहीं पे है क्या? क्योंकि दोनों आंसर है अ और स, अ और स, ऑप्शन नंबर सी, अ और स। अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो ये थे हमारे 1922 में, 1922 से 23 में रायपुर से निकाला गया था। 1922-23 वास्तविक में है ये 1922, क्योंकि किसी एक डेट नहीं रहता है, ये कुछ समय अवधि रहता है, इसलिए हम किसी एक डेट को नहीं मान सकते। कहाँ से निकला था? रायपुर से, ठीक है, रायपुर से इसको निकाला गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है आपके महाकौशल। दैनिक कहने का मतलब है जो रोज छपता, और हमने छत्तीसगढ़ मित्र देखा था, वो कैसा था? मासिक था, महीने में एक बार छपने वाला। अभी दैनिक समाचार पत्र के हम देखते हैं तो नवभारत है, दैनिक भास्कर है, हरिभूमि है, पत्रिका है, इस प्रकार के हम दैनिक समाचार पत्र के नाम से जानते हैं इनको। तो जो इनको स्टार्ट कौन किया था, या फिर इनके संपादक लेखक कौन थे? महाकौशल का। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक संपादक महाकौशल थे, महाकौशल था। ये आया था आपके 1936 में आया था, 1936 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा लाया गया था, तो अंबिका प्रसाद, अंबिका चरण, अंबिका चरण के द्वारा इनको, अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा ये संपादित हुआ था, अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा ये संपादित हुआ था। हाँ, इसमें एक रोचक बात ये है कि पहले यह जो पत्रिका थी ना, पहले ये जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आने वाला, ठीक है। क्या थी ये? साप्ताहिक थी। बाद में इसको मासिक कर दे, बाद में इसको दैनिक कर दिया गया, ठीक है। इसको बाद में दैनिक कर दिया गया, तो 1951 से इसको डेली बेसिस में लाया गया, 1951 से इसको डेली छापा गया। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकाला
निकालना प्रारंभ किया? रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर होगा 1935 को। 1920 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा और 26 नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 को। और इसके संपादन कौन थे? इसके संपादन करने वाले थे पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। अगला प्रश्न, 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। अभी हमने इसको देखा। अगला प्रश्न, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1935 प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ठीक है, मासिक पत्रिका का नाम क्या था? उत्थान। अभी हमने देखा, देखिए उत्थान करके पढ़ाई देखिए, ये देखिए ये है उत्थान ना। तो नाम प्रश्न में कई बार उत्तर छुपा हुआ है। इसका नाम क्या था? उत्थान। संपादक कौन थे? पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। अगला प्रश्न, आपको सही जोड़ी मिलाना है। माधवराव सप्रे के द्वारा क्या लाया गया? पदम पुन्नालाल, प्यारेलाल और सुंदरलाल शर्मा। तो माधवराव सप्रे द्वारा आया था छत्तीसगढ़ मित्र, ये हो गया छत्तीसगढ़। अब देखिए 1 का सी कहाँ पे? 1 का सी कहाँ पे है? एक का बी है, एक का सी हमारे पास ऑप्शन नंबर केवल बी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का सी, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में दिख रहा है। यदि आपके पास समय नहीं है तो इतना बना के आगे निकल जाइए, आपको और बाकी मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कंफर्म है कि ए का सी है तो ठीक है, बाकी भी बना के देख लेते हैं, बाकी भी बना के देख लेते हैं। तो पदमलाल पुन्नालाल जो बख्शी जी हैं वो सरस्वती निकाले हैं, नहीं, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किए हैं, निकाले हैं। ठाकुर प्यारेलाल है और सुंदरलाल शर्मा। ठाकुर प्यारेलाल निकाले हैं अरुणोदय, और है ना, ठाकुर प्यारेलाल अरुणोदय। और पंडित सुंदरलाल कृष्ण जन्मस्थली जो जेल में लिखे थे, जिसको हम जेल पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका मासिक पत्रिका का नाम है जनमन। आपने पढ़ा ही होगा, वहां पे जो छत्तीसगढ़ में जो होने वाली है, जो मंत्री वगैरह है, जो भी कुछ करते रहते हैं, उसकी पूरी पत्रिका इसमें छपती रहती है जनमन में। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है इसको भी। ठीक है, इसके संपादक और समाचार पत्र को आपको सुमेलित करना है। तो सूर्योदय है, आलोक है, प्रकाश है, या फिर है वंशी है। तो इस समाचार पत्र और इसके संपादक को आपको सुमेलित करना है। सूर्योदय है हमारे कन्हैया लाल जी। इसको याद कैसे करेंगे? ये सूर्य का उदय और कन्हैया, ये किसी ने कहीं ना कहीं आपके भगवान के रूप में या फिर भगवान के नाम को कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसा आपको याद रखना है। आलोक केशव प्रसाद वर्मा, जो आलोक पत्रिका है उसके हैं केशव प्रसाद जो वर्मा है, ये इसका संपादक है। प्रकाश यदुनंदन प्रसाद, प्रकाश के संपादक यदुनंदन प्रसाद, और है वंश के प्रकाशक हैं उदय प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए का थ्री है ना, देखिए है वन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना था। अगला और लास्ट प्रश्न में भी, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया है? तो यह है हमारे पदमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। अभी हमने इसको सही जोड़ी में मिला के देख लिया था, ये पूछा गया है 2022 में। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये राजनांदगांव के निवासी थे हमारे, जो पदम पुन्नालाल जो बख्शी थे हमारे राजनांदगांव के निवासी थे। ठीक है, राजनांदगांव के निवासी थे ये। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका के पहले कुछ और पत्रिकाएं निकाली थी जिनका नाम था हाँ, जिनका नाम तो नहीं मिला है, लेकिन ये जो है ना 1900 से पहले इनका प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, 1900 से पहले जो है इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया है। लास्ट में एक सरस्वती करके पत्रिका निकाली। देखिए अभी जब हम आपको वो पढ़ाएंगे क्या चीज, हिस्ट्री, उसमें बताएंगे कि उस समय पत्रिका निकालना क्यों जरूरी था, क्या समस्या था, या फिर क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि पत्रिका निकालना पड़ा। उस समय लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, है ना, लोगों में राष्ट्र भावना जगाने के लिए उस समय पत्रिकाएं निकाली जाती थी। उसमें जो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार हैं,
है ना। और अपने जो देश भाव को जगाने के लिए पत्रिकाओं या फिर इस प्रकार के चीजों का सहारा लिया गया ताकि लोग आपस में एक हो सके। ठीक है, तो ये थे कुछ छत्तीसगढ़ फिल्म और पत्रकारिता से कुछ प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।